हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अनुदित और आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल अनुदित बड़ा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और अभी सुबह हो चुकी है, सुबह के 8 बजे हुए हैं। इधर मेरा बर्तन धोने के लिए पड़ा हुआ है, तो अभी मैं बर्तन धोंगी। और अयान के पापा चावल पीस दिए हैं अंदर में, तो फिर अभी यही बर्तन धोने के बाद में मैं रोटी भी बनाऊंगी, नाश्ता बनाऊंगी। तो थोड़ा सा मैं बर्तन को धो लेती हूँ। इधर चावल देखिए पीसा हुआ है। आज तो ज्यादा लग रहा है रे, ज्यादा भिंगाए थे का। तो फिर बर्तन धोने के बाद मैं रोटी बनाऊंगी। इधर दोनों कोई उठा नहीं है मेरा, बंदर बंदरिया लोग हो ही रहा है। और आज थोड़ा सा खुश है। ये क्यों खुश है मैं बताऊंगी आप लोगों को ना। चिटिकी चिटिकी। अभी मैं बर्तन धो के आ गई हूँ और इधर सॉसपैन में पानी गर्म कर रही हूँ, इसमें डालने के लिए, चावल का आटा में डालने के लिए। और अयान के पापा, एमी उठ गई है तो एमी को थोड़ा सा बाहर में धूप तरफ ले गए हैं, क्योंकि बाहर रोड साइड में धूप निकल गया है। तो इसको गर्म होने देती हूँ, फिर इसमें मैं डाल दूंगी। अभी रोटी खा रही है। और दोस्तों, इधर मैं रोटी अभी बना रही हूँ। देखिए, पानी मिला दी गुड़ी में, उसके बाद मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। बहुत दिन के बाद में आज छिलका बन रहा है हम लोग के घर में। थोड़ा सा एमी ठीक हो गई है अभी, तो फिर से छिलका बना रहे हैं। आज मिस कर रहे थे बहुत छिलका रोटी को। एक सप्ताह के बाद, एक सप्ताह से ज्यादा हो गया, 8 9 10 दिन हो गया है। तो आज बन रहा है। उधर चाय भी बन रहा है। अयान के पापा अभी खाएंगे, नाश्ता करेंगे, फिर जाएंगे काम करने के लिए, इसीलिए। और बाद में खाना सब्जी बनाएंगे हम लोग। क्या ही प्यारा प्यारा रोटी बन रहा है दोस्तों। इधर सॉफ्ट सॉफ्ट, देखिए ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट बनता है, बहुत अच्छा छिलका रोटी। तो चलिए, सारा छिलका मैं बना के खत्म कर देती हूँ, उसके बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। हम लोग सब कोई नाश्ता वगैरह कर लिए, सब कोई पेट भर के खा लिए हैं। और अभी मैं साग काट रही हूँ यहाँ पे, प्याज का साग जो मैं कल चुन रही थी ना, तो वही वाला अभी मैं बनाऊंगी। आलू मिक्स करके बनाऊंगी। और इस बार ना पहला दिन हम लोग बना रहे हैं प्याज का साग। मार्केट में चढ़ गया है साग, लेकिन हम लोग खरीदे नहीं हैं। तो फिर आज पहला दिन है हम लोग का प्याज साग का। और अयान को मैं पढ़ा भी रही थी इधर। मतलब वो खेल खेल के पढ़ता है ना, तो फिर उसका दिखता नहीं है क्या पढ़ रहा है। तो फिर वही मैं उसको लिखवा, मतलब क्या बोले, ऑनलाइन क्लास में जो पढ़ाती है मैम, तो उसी को मैं लिखवा रही थी उसको 2 अक्षर वाले शब्द। तो फिर वही लिख रहा था। टब, जल, नल, वही सब तो लिखने को तो वो लिख लेता है। मैं जैसे बोलती हूँ फल फल लिखो तो लिख लेता है, लेकिन उसी को मैं पढ़ो बोलती हूँ तो फल बोलेगा, लेकिन उसको फल फल होगा ये वो नहीं जान रहा है। तो फिर ये धीरे धीरे जान जाएगा, ऐसे ही पढ़ाऊंगी। तो मैं उन लोग को ना नर्सरी में नहीं पढ़ाया हुआ है हिंदी के, मतलब अभी एलकेजी में उनको हिंदी पढ़ा रहा है, इसीलिए थोड़ा सा नहीं जाना है। शुरू से ही इनको पढ़ाते ना, तो फिर ये लोग जानता। तो शुरू में पता नहीं इनका स्कूल में क्यों नर्सरी में नहीं पढ़ाते हैं हिंदी, केजी से स्टार्ट करते हैं। तो फिर यहाँ पे मेरा साग कट गया है, मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। और ये वाला मिर्ची देखिए, चप्पल वाला कार्टून था ना, नया चप्पल खरीदे थे, तो फिर वही वाला में मैं मिर्ची रखी हूँ। टमाटर और ये की में रखने से ना मिक्स हो जाता है, इसीलिए। तो यहाँ पे ये लोग भी अंगूर खा रहे हैं। बगल वाली उसकी दीदी ना गाँव गई थी, फिर आज आई है, तो वही खरीद के लाई है अंगूर। तो दोनों भाई बहन अच्छे से बैठ के खा रहे हैं मस्त से। और यहाँ पे मेरा आलू भी भुना गया है, तो चलिए मैं साग को भी डाल देती हूँ यहाँ पे। फिर साग भी भुना जाएगा मेरा, टमाटर वगैरह मैं डाल दूंगी, उसके बाद बन जाएगा मेरा सब्जी। मैं इधर खाना भी चढ़ा दी हूँ दोस्तों, दाल मेरा पक चुका है। और अभी देखिए इधर मेरा साग भी बन गया है, और थोड़ा सा हो गया है मेरा साग पक के। थोड़ा सा मालकिन माँ के लिए भी मैं ले दी थी, तो फिर हो जाएगा हम लोगों के लिए, तीनों जन के लिए साग थोड़ा थोड़ा ही, मतलब दाल है ना, तो थोड़ा थोड़ा साग ही खाएंगे, तो फिर हो जाएगा हम लोगों के लिए। और फिर यहाँ पे मैं खाना निकालती हूँ दोस्तों, बहुत तेज़ से भूख लग रहा है अभी। तो मतलब आयान मोबाइल दे रहा था, वो बोल रहा था कि देखो मम्मी, मेरा स्कूल से मैसेज तो नहीं आया है। उसका बार बार यही कहना है कि मम्मा मेरा मैसेज तो देखो आया है कि नहीं है। हमेशा उसका मतलब, आजकल क्लास होता है ना ऑनलाइन क्लास, तो वही चीज़ आया है कि
कि नहीं बोल के, तो फिर नहीं बेटा आज नहीं आया है। मैंने बोली फिर यहाँ खाना निकाल ली हूँ, थर्मस में मैं गर्म पानी करके हमेशा रखी रहती हूँ। जब भी प्यास लगता है तो फिर गर्म पानी निकाल के हम लोग पी लेते हैं, क्योंकि आजकल ठंडा है ना, ठंडा पानी पीना तो ठीक नहीं होगा। तो फिर इसीलिए यहाँ पे मेरा कपड़ा कल का धोया हुआ ना सूख गया है, तो मैं इसको लेके आ गई हूँ फोल्ड करने के लिए। तो फिर अभी मैं इस सब को फोल्ड कर दूंगी दोस्तों, क्योंकि बिना फोल्ड किए इधर उधर रखेंगे ना तो फिर बिखरा बिखरा सा लगेगा घर पूरा। छोटा सा तो घर एक है ही, रेंट का घर वैसे कितना बड़ा रहेगा, बड़ा घर में ही मिलता है, लेकिन अपना बजट के हिसाब से लोगों को रहना पड़ता है। जैसे हम लोग का बजट है उसी हिसाब से मैं हम लोग रह रहे हैं। तो बजट के नाम से याद आया, मतलब हमेशा मैं बोलती हूँ ना, हम लोग का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। अयान के पापा काम करते हैं दोस्तों, ना काम नहीं करते हैं ऐसी बात नहीं है, वो बहुत मेहनती हैं, कुछ भी काम हो जाए मतलब मिल जाता है वो काम कर ही लेते हैं। लेकिन आजकल ना क्या हो रहा है, पहले जहाँ काम करने जाते थे वहाँ काम मतलब बंद हो गया, तो फिर उसको काम खोजने में टाइम लगा। मतलब कहीं भी तुरंत तो काम नहीं ना मिलता है, यहाँ वहाँ पूछना पड़ता है तब जाके काम मिलता है। वैसे ही एक सप्ताह बैठ गए तो फिर वैसे ही में इनका लॉस हो गया। रोज दिन डेली काम करते हैं तो फिर हम लोग का ठीक रहता है, और एक सप्ताह बैठ गया तो फिर ऐसे हम लोग का लॉस हो गया। तो मेंटेनेंस करना ना इधर उधर, और हम लोग का घर का भाड़ा और स्कूल फीस ये सब तो टाइम से देना ही होगा, काम करो चाहे ना करो। तो फिर अयान के पापा काम करते ही हैं, नहीं करते हैं सो बात नहीं है। और इनको हाजिरी मिलता है एक दिन में 350 रुपया। तो फिर आप लोग समझ सकते हैं 350 रुपया में रेंट के घर में रहो, और स्कूल फीस दो, ऊपर से घर का खर्चा, सारा खर्चा, छोटे छोटे बच्चे हैं तो फिर एक्स्ट्रा खर्चा फिर से अलग से हो जाता है। तो फिर इसीलिए थोड़ा सा हम लोग को परेशानी होता है। और मतलब डेली भी काम नहीं मिलता है ना इनको, कभी कभी ना जैसे ये लोग लकड़ी चीरते हैं तो फिर जो तख्ती होता है ना, तख्ती वगैरह वो सब चीरते हैं लोग मशीन से। तो फिर जब ख़त्म हो जाता है ना चीरना तो फिर मालिक बोलता है कि छुट्टी कर दो, काम ख़त्म हो गया तो नेक्स्ट डे नहीं आना, या फिर हाफ बेला करने के बाद सेकंड बेला नहीं आना। तो वैसे में मतलब इनको घाटा होता है हम लोग को, क्योंकि पूरा दिन काम करने से पूरा दिन का हाजिरी मिलता है, और हाफ बेला करने से हाफ बेला का हाजिरी मिलता है। तो फिर वैसे में हम लोग का बजट गड़बड़ा गया है यहाँ पे। पहले हम लोग ना टाटा में थे तो फिर वहाँ कंपनी में काम करते थे अयान के पापा, वहाँ भी मतलब हाजिरी ही मिलता था डेली का, लेकिन वहाँ पे मतलब डेली काम मिल जाता था तो फिर हम लोग का ठीक था। हम लोग का जैसो भी मतलब अपना खर्चा निकल जाता था और एक दो पैसा हम लोग का बच भी जाता था। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग आके एकदम परेशानी ये सामना करना पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा। देखते हैं कुछ उपाय करना होगा, कुछ उपाय नहीं करने से ना नहीं चलने वाला है, क्योंकि चावल दाल राशन पानी हर चीज़ खरीदना होगा तो फिर दिक्कत होगा। और हम लोग टाटा से क्यों आए बता देते हैं ना हम। टाटा से हम लोग इसलिए आए कि अयान के पापा अकेले भाई हैं, तो फिर यहाँ पे गांव में अयान के दादा दादू केवल रहते हैं, तो उन्हें लोग बोले कि यहाँ पास में रहोगे तो फिर अयान को यहीं स्कूल डाल दोगे और घर से चावल दाल ले जाओगे, तो फिर अपना फीस और रेंट भाड़ा सबके लिए कमाओगे तो हो जाएगा। लेकिन अभी ना क्या बोले कुछ मतलब कुछ ये हो गया है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है अब हम लोग को। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ अच्छा दिन आने वाला होगा इसीलिए परेशानी हो रहा है हम लोग का। तो फिर देखते हैं कितना दिन ऐसे ही हम लोग को झेलना पड़ेगा, झेलेंगे जितना दिन हम लोग के साथ मतलब ऐसे होगा, क्या बोल सकते हैं और क्या कर सकते हैं परेशानी को। तो ये शाम का समय है दोस्तों, शाम के समय अभी मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, रोटी बनाऊंगी अभी, आटा रोटी। सुबह मतलब शाम में तो हम लोग रोटी ही बनाते हैं, तो फिर आप लोग तो जानते ही हैं, क्योंकि सब्जी हम लोग को नहीं मतलब सब्जी ऐसे नहीं खाते हैं हम लोग, ऐसे ही चाय से खा लेते हैं, इसीलिए रोटी बनाते हैं। अगर खाना बनाएंगे तो सब्जी का ज़रूरत पड़ेगा, इसीलिए हम लोग चाय रोटी यहाँ पे खा लेते हैं। तो अधिकतर हम लोग शाम के समय रोटी ही बनाते हैं, बहुत कम खाना बनाते हैं। जब सब्जी वगैरह गाँव से ला के रखे रहते हैं ज़्यादा रहता है तब, तो यहाँ
यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ। हल्का-हल्का तेल लगा के बनाऊँगी, मुलायम रहेगा। अयान के पापा को ऐसी ही पसंद है, तो फिर थोड़ा-थोड़ा तेल लगा देती हूँ यहाँ पे। तो और फिर मैं यहाँ बना दूँगी और अयान के पापा अभी आ रहे हैं ना, शाम हो गया देखिए, बाहर में अंधेरा हो गया है। तो फिर जैसे ही गाड़ी का आवाज़ सुनते हैं ना, बच्चे एकदम दौड़ के निकल जाते हैं। एमी जैसे दौड़ के निकल रही है बाहर। आवाज़ पहचान देते हैं ना उनके पापा का, गाड़ी का आवाज़ डेली वो लोग सुन रहे हैं तो फिर इसीलिए वो लोग दौड़ के निकल जाते हैं। तो वही एमी को मैं खींच के ला रही थी, जहाँ गाड़ी खड़ा करना रहता है वहीं पे वो जाके खड़ी हो गई थी, तो लेके आई थी, फिर से वो चली गई बाहर। तो फिर अभी अयान के पापा लेके आएँगे उसको। तो फिर ये मतलब ऐसे ही वो लोग डेली करते हैं, डेली वो लोग निकल जाएँगे, सो उसके पापा जब आएँगे तब। तो ये लोग अभी खा रहे हैं, मालकिन माँ कुछ दी थी गुड़ वाला रोटी और निमकी बनाए हुए थे शायद वो लोग, तो वही दी थी, तो फिर मैं रख दी थी। अयान के पापा अभी देखे तो वही चीज़ अभी खा रहे हैं देखिए सब कोई, और ये अयान मेरे पास आ गया है और लिपट गया है। तो फिर ये लोग तीनों वही खा रहे हैं अभी। तो चलिए दोस्तों, यहीं तक का था आज का मेरा वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी दोस्तों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों, परिवारों, रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मेरा सपोर्ट कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।